आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ तुम लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले भाई तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 2000 पे भी पहुँच चुके हैं। ये आप तमाम दोस्तों की मोहब्बत है और अब दोस्तों की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे मेरे चैनल को पसंद किया और वो मेरे काम को सराहा और मुसलसल मेरे साथ अटैच हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह आगे भी कोशिश करूँगा कि खलूस नीयत के साथ अब दोस्तों के साथ तमाम जो अच्छी रहनुमाई है और जो मेरे जहन में अच्छी बातें आएंगी वो अब तक पहुँचा सकूँ। मेरी पिछली वीडियोज़ में बहुत सारे दोस्तों ने सवालात किए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो लोग नया कारोबार शुरू कर रहे हैं उनके पास कई तरह के सवालात आते हैं और आज मैं कोशिश करूँगा कि आप दोस्तों के सवालों के जवाब दे सकूँ। इसके लिए मैं दोबारा अपने उस्ताद साहब के पास आया हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे। नया कारोबार शुरू करने वालों के लिए ज़ाहिर है ये एक बहुत मुश्किल मरला होता है कि पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो पता नहीं उनके साथ आगे क्या सलूक होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपने जो सवाल मुझ तक पहुँचाए हैं मैं तमाम सवालों के जवाब ले सकूँ। मेरे पास रोज़ाना 100 से 200 मैसेज आते हैं और तमाम लोग जो हैं कोई गुड मॉर्निंग वाले, कोई गुड नाइट वाले, कोई जुम्मा मुबारक वाले, कोई दुरूद शरीफ वाले। तो सब बातें अच्छी हैं लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर बंदे को उसका रिप्लाई कर सकूं। तो अगर आपके पास कोई सवाल हो जिससे आपको कोई मसला हल हो सकता हो या आपके वसातत से किसी और भाई को कोई मसला हल हो सकता हो तो आप वो सवाल रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया करें। मैं इंशाल्लाह जो ही मुझे टाइम मिला मैं आपको उसका जवाब दे दिया करूँगा। और दुआ सलाम और इस चीज़ से परहेज़ किया करें क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम कम ही होता है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बराए करम वीडियो को मुकम्मल देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत रहनुमाई मिलेगी इससे। तो आइए अब चलते हैं शाह साहब के पास। जी नाज़रीन, तो मेरे साथ हैं सैयद आबिद हसन शाह साहब जो इस फील्ड में माशाल्लाह बहुत अरसे से हैं और समझें कि मशीनों के गुरु हैं। तो आज हमें नसीब से मिल गए हैं, तो आज इनका इंटरव्यू लेते हैं हम। तो शाह साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शाह साहब, हमें सबसे पहले तो ये बताएं कि एक नया बंदा जो कारोबार शुरू करना चाहता है उसको आप क्या मशवरा देंगे कि उसको मशीन किस तरह की लेनी चाहिए, नई लेनी चाहिए या पुरानी लेनी चाहिए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बात ये है जी, ये तो अपने आदमी की कैपेसिटी की बात है कि उसकी अप्रोच की बात है, उसके पास कितना सरमाया है। सही। तो बात ये है कि सेकेंड हैंड मशीनें मिल जाती हैं, कोई मसला नहीं है। तो तकरीबन मैं 28 साल से काम कर रहा हूँ ये आइसक्रीम का। तो जो भी आया है कुछ नई वाला आया नई लेकर दे दी है। ख़ुद तो हम बनाते नहीं हैं, दर दूर से लेके भी दे देते हैं, मंगवा के दे देते हैं। जो बनाने वाले हैं बहुत बैठे हुए हैं, लाहौर में हैं, गुजरावाले में भी हैं। ठीक है जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह चेक करके मशीन यहाँ आइसक्रीम बना के जितनी मर्ज़ी आइसक्रीम बनाए वो। तो ये बेहतरीन कारोबार है, मतलब ये तकरीबन 50-50 मेहनत आदमी करे, अच्छी आइसक्रीम बना के भी दे तो 50-50 इसमें प्रॉफिट है। ठीक है जी। तो बात ये है कि इसमें अल्लाह पाक रोज़ी दे देते हैं। हाँ जी, बात सही, मेहनत करे। जी सवाल ये है असल में कोई जो नया बंदा मशीन लेगा वो मशीन लेते हुए क्या चीज़ें जहन में रखेगा, किस चीज़ को वो मद्देनजर रखेगा, यानी कि मशीन की क्वालिटी कैसी हो? कोई आप अगर आप सेकंड बंदे के लिए जो सेकंड हैंड को मशीन ले रहा है तो उसका काम है उसको कम से कम 1-2 घंटे लगातार चलाकर चेक कर ले जी। उसको ऑन ऑफ करे, मतलब उसका कंप्रेसर गर्म हो जाता है, बाज़ औक़ात गर्म होकर वो रीस्टार्ट नहीं होता जी। उसको अच्छी तरह चेक कर लेना चाहिए कि क्या इसका कंप्रेसर ठीक है, आवाज़ तो नहीं दे रही है। बाकी इसमें कोई फॉल्ट वाली बात होती नहीं है जी। तो मतलब सिंपल सा काम है, कंप्रेसर है, एक मोटर है और उसकी 2 मदानियाँ होती हैं तो मटेरियल होता है, मतलब उसमें कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। तो मेहनत की बात है, मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक रिज़्क देगा। हम आइसक्रीम बनाते हैं, हमारे हमसे फेरी वाले भी लेकर जाते हैं, उनकी भी अल्लाह के फजल से रोज़ी लगी हुई है। हम 450 रुपये का 5 किलो वाला डब्बा भर के देते हैं, वो कूलर में लेकर जाते हैं और साइड में बर्फ़ डाल के और साइड बर्फ़ के ऊपर नमक डाल देते हैं और चमची के साथ गाँव में देहातों में जाकर देहातों में 10-20 रुपये की बना कर देते हैं। अल्लाह पाक उन्हें भी रोज़ी दे देते हैं और जो गाँव वाले बच्चे छोटे होते हैं उनको भी मतलब ये अपने घर के पास ही मिल जाती है जी। अच्छा शाह जी, चैम्बर का जो फ़र्क होता है इसके कारोबार पर कितना फ़र्क पड़ता है? आप क्या समझते हैं कि इसको यानी 12 की मशीन है, 14 की मशीन है, 16 की मशीन सुनने में तो आता है लेकिन हमें अभी तक इसका तजर्बा नहीं है, तो आप इसके बारे में क्या राय देंगे कि कौन सी मशीन लेनी चाहिए? नंबर से मुराद ये है जी कि इसकी अंदर जो मदानियाँ लगी हुई होती हैं ना जी चैम्बर के अंदर, वो 12 इंच की होती है, 14 इंच की होती है और 16 इंच की होती है जी। मतलब उसमें कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है। जितना आइसक्रीम चक्कर ज़्यादा काट के आएगी चैम्बर के अंदर उतनी मुलायम हो जाएगी और उसकी तादाद में मिकदार भी ज़्यादा होगी। जो 12 नंबर की है यानी कि 1 फुट उसका चैम्बर है, तकरीबन 1 फुट कितना सही बनता है, 2 इंच की बड़ी हो जाएगी, उसमें 8-10 कोने ज़्यादा लग जाएंगी। फिर 16 इंच की हो जाएगी, उसमें और 4-6 कोने लग जाएंगी।
तो उसमें कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यानी ये हर बंदे ने अपने इलाके के मुताबिक देखना है कि मेरे पास कितनी गुंजाइश है, कितने लोग आ रहे हैं, उस हिसाब से मशीन लेगा। हाँ, एक बंदे के पास, मैं गाँव में हूँ तो मेरे पास छोटी मशीन चल जाएगी, कोई मसला नहीं है, मतलब बड़ी मशीन लगाना बेकार है। नहीं कोई, वो भी ठीक, वो भी चल जाती है, तो थोड़ा सा फ़र्क होता है। अगर 12 नंबर की आप ले लेंगे तो उसमें भी निज़ाम ठीक ठाक चलता है, मसला कोई नहीं, उसको प्रॉब्लम नहीं बनता उससे भी। अच्छा शाह जी, एक सवाल आमतौर पर यह किया जाता है कि बिजली की कंजम्पशन कितनी होती है इस मशीन की, 12 की मशीन की, 14 की मशीन की, इस कोई हिसाब है इसका? कोई नहीं फ़र्क, इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। देखिए ये अभी एक मोटरसाइकिल पे आप 2 सवारियाँ बैठ जाएँ उसको क्या होगा, 3 बैठ जाएँ तो उसको क्या पेट्रोल पे इतना ही फ़र्क है। हाँ जी जी, तो अब मैं आ गया हूँ मशीन के पास और शाह साहब से थोड़ी मालूमात लेंगे कि हमें वो मशीन का एक मोटा मोटा हक़ समझाएंगे कि वो किस तरीके से मशीन काम करती है और क्या क्या फंक्शन है इसके अंदर। यहाँ पर रश भी काफ़ी है, बाज़ार में खड़े हैं, तो थोड़ा सा मसला बनेगा, तो आपने थोड़ी तवज्जो करनी है। ये मशीन है मेरे पास आइसक्रीम की, ये हालांकि रफ़ पड़ी हुई है, अभी तक बंद पड़ी हुई है, लेकिन इस पर हम इसका जो हक़ है मुकम्मल डेमो वो शाह साहब से पूछते हैं। तो शाह साहब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और ख़ुद हमें बताएँगे मुकम्मल मशीन का खाका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये आइसक्रीम की मशीन है जी 14 नंबर की। तो इसमें ये है, एक ऊपर टैंकी होती है, टैंकी है, इसके अंदर तकरीबन 8 किलो दोनों खानों में इसका आ जाता है, दूध आ जाता है। इसके अंदर 2 नोज़लें होती हैं, जब आपने आइसक्रीम चलानी है तो नोज़लें उठाएंगे, दूध नीचे ये चैम्बर में चला जाएगा। ठीक है जी, ये आप चैम्बर में चला जाएगा, दोनों को फुल नहीं करना है, फुल करेंगे तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल ठोस बनेगी। इसको आपने आधा आधा रखना है, यानी कि मिसाल के तौर पे ये जो मदानियाँ लगी हैं इनके अंदर मिसाल के तौर पे अगर 1 किलो दूध आता है तो आपने पूरा नहीं डालना है, इसको पूरा नहीं भरना है, इसको आधा किलो, तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, ये रखेंगे। फिर आप इसको यहाँ से लेकर ये बटन से ऑन कर देंगे, ये ऑटोमेटिक ये ऑन ऑफ होगी। ये थर्मोस्टेट है इसका। ये सर्दियों में तकरीबन 4 से 5 मिनट में आइसक्रीम तैयार हो जाती है। गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा ये पहली दफ़ा आप चलाएँगे तो ये 7 से 8 मिनट लेगी। ठीक है जी, तो जब ये आइसक्रीम की आप 4-5 कोने लगाते हैं या 4-5 कप लगाते हैं, उसके बाद आपने अंदर इसकी 2 नोज़लें लगी हुई हैं, नोज़लों को आपने ऐसे उठाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप, यानी कि आपने अगर 4 कप आइसक्रीम की बेची हैं तो 2 कप के बराबर आप आइसक्रीम से के बदले नीचे दूध उतारेंगे। अगर आप उसको चैम्बर को नीचे फुल कर देंगे तो आपकी आइसक्रीम बिल्कुल ठोस बनेगी, बर्फ़ की तरह। इसमें अगर दूध आप कम रखेंगे तो आपकी आइसक्रीम ऐसे बनेगी जैसे मक्खन होता है, मुलायम और शाइन, और मतलब उसकी हल्की फुल्की और टेस्टी बनेगी। दूध वही होगा, वही दूध अगर आप उठाकर फ्रिज में रख दें तो फ्रिज में आइसक्रीम नहीं बनेगी। ये आइसक्रीम वाली मशीन है, ये इसके अंदर ये मदानियाँ लगी होती हैं दोनों तरफ, जो इसको मुलायम करती हैं और आइसक्रीम की मिकदार को बढ़ाती हैं। यानी कि 5 किलो का डब्बा अगर दूध का आपका, तो उसके आइसक्रीम अगर आप बनाएंगे तो कम से कम वो 7-8 किलो, यानी कि हुज्जम में आइसक्रीम बढ़ जाएगी। 5 किलो दूध का डब्बा होगा, उसका आइसक्रीम अगर आप बनाएंगे 1 5 किलो में फुल हो जाएगा और 1 2.5 किलो वाला भी डब्बा फुल हो जाएगा, क्योंकि ये जब बनती है तो ये फैलती है। ये मज़ीद जिन दोस्तों के सवाल रह गए हैं वो सैयद आबिद हुसैन शाह साहब से दिन के टाइम में रब्ता कर लें। मैं नंबर उनका एक दफ़ा फिर शो कर देता हूँ। तो ये उनका नंबर है, स्क्रीन पर आ रहा है, तो आपने दिन के टाइम उनसे रब्ता कर लेना है और वो इंशाल्लाह आपको बहुत तफसील के साथ समझा देंगे। तो एक दफ़ा फिर वही गुजारिश के चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आइसक्रीम की बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, नए नए फार्मूले और अच्छे अच्छे फार्मूलाज आपके साथ शेयर करूँगा। जी नाज़रीन, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारे शाह साहब थोड़े मसरूफ़ थे तो उनको अचानक जाना पड़ा, इसकी वजह से उनका इंटरव्यू जो है वो बीच में रुक गया। तो इंशाल्लाह दोबारा उनसे टाइम लेंगे और उनके पास आएंगे और आपके सवालों के जवाब लेंगे। आप अपने सवालात देने का एक तरीका है कि आप प्लीज़ व्हाट्सएप, मेरा नंबर मेरा है, आप मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर आप फालतू दुआ सलाम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जुम्मा मुबारक, इससे परहेज़ किया करें। सिर्फ जो काम की बात है वो आप अपना नाम और एड्रेस और सवाल जो है अपना रिकॉर्ड करके भिजवा दें या लिख कर भिजवा दें। तो मैं इंशाल्लाह मुमकिन कोशिश करूँगा कि अगर मेरे अपने देने का जवाब होगा तो मैं ख़ुद जवाब दूँगा, और अगर नहीं होगा तो मैं अपने उस्तादों से पूछ कर या किसी से पूछ कर आपको उसका बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो अभी आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ये वीडियो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए मैं बनाता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी रहनुमाई करने के लिए कि किसी दोस्त को अगर कोई मशवरा पसंद आ जाए और कोई अपना कारोबार का शुरू कर दे तो रिज़्क़ हलाल कमाना शुरू हो जाए, तो ये बहुत बड़े सवाब का काम है। तो इसलिए इस वीडियो को आप भी शेयर करें, आपको भी सवाब मिलेगा। तो इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।